नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सरदार सेना ने की कार्यकर्ता संगोष्ठी, भाजपा पर जमकर बोला हमला। सगड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित कृष्णा पटेल महाविद्यालय रहुवार बैदौली के प्रांगण में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल की अध्यक्षता में सरदार सैनिकों की बैठक की गई, जिसमें सगड़ी विधायक डॉक्टर HN सिंह पटेल, पूर्व मंत्री लालजी वर्मा, विधायक संदीप पटेल सहित सपा के अन्य बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर RS पटेल ने कहा कि भाजपा के पास उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं है। यहाँ के किसान, युवा, व्यापारी, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चे, माताएं, बहनें, हर कोई भाजपा सरकार से त्रस्त और परेशान है। किसान आत्महत्या को मजबूर है, महंगाई चरम पर है। सरकार ने युवाओं को मजबूर कर रखा है, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। उन्होंने लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को मतदान करने की अपील की। वहीं उपस्थित सगड़ी विधायक डॉक्टर HN सिंह पटेल ने भाजपा के तमाम नीतियों का विरोध करते हुए उन्हें झूठा और जुमलेबाज बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का रवैया शुरू से ही किसान व नौजवान विरोधी रहा है। भाजपा देश के युवाओं में आक्रोश पैदा कर रही है। चारों ओर से हो रहा विरोध यह दर्शा रहा है कि भाजपा ने जनाधार खो दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की रणनीति लोगों में फूट डालने की है। आजमगढ़ की सीट से दिनेश लाल को उतारकर धर्मेंद्र यादव को हराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आजमगढ़ की जनता अखिलेश को अपना नेता मानती है। आप भी सुनिए आगे उन्होंने और भी क्या कुछ कहा। पहले आप जैसे क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद, क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया है जो देश बेचने वालों के साथ है, और आप जैसे क्रांतिकारी साथी देश को बचाने वालों के साथ हैं, तो इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज सरदार सेना की गोष्ठी रही है। आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव है। आदरणीय हमारे कई गार्जियंस, विधायकगण साथ में रहे हैं, और सरदार सेना के हजारों क्रांतिकारी सरदार सैनिक साथी रहे, सैकड़ों। सवाल यह नहीं है कि किसके साथ हैं या किसके साथ नहीं हैं। सवाल यह है कि देश बेचने वालों के खिलाफ हैं, देश बचाने वालों के साथ हैं। इसलिए आपको इस बात को अवगत कराना चाहता हूं कि 2014 से 2019 के बीच में जिस शख्सियत ने लोकसभा में पिछड़ों, दलितों, वंचितों के आरक्षण और संविधान के सम्मत हमारे आवाज़ों को जिन्होंने बुलंद किया है, उनका नाम धर्मेंद्र यादव है। उसके बाद से 2019 से लेकर अब तक की हालत बताएं तो जैसे लगता है कि सांप लौट गया है लोकसभा में। पिछड़ों की वकालत करने वाला कोई बचा ही नहीं। अब पिछड़ों के नाम पे राजनीति करने वाले जो वर्तमान की सरकार है, वो तो डकैत है या डकैतों के झुटलर गैंगों के सरगना हैं। तो हम आज आजमगढ़ में आए हैं और अपने सभी सरदार सैनिकों, संविधानवादियों से मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। लोगों के साथ हमने बैठक किया है और प्लानिंग किया है। इस रूप में प्लानिंग है कि यहाँ पर चूंकि सदन में नाचने गाने का काम तो है नहीं, सदन में काम है वंचितों के अधिकार को उठाने की। तो वहाँ धर्मेंद्र यादव जी से बेहतर पूरे देश में वंचितों की आवाज़ उठाने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए धर्मेंद्र यादव जी को स्पेशली, और मैं बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ उपचुनाव में जीते और बहुत ज़्यादा वोटों से जीते। उसकी आज हम लोग बैठ के प्लानिंग किए हैं, और अभी हम लोग करेंगे भी, और करके इस सीट को जिताकर सदन में वंचितों की आवाज़ बुलंद कराएंगे। इसीलिए आया हूँ। आपने अभी अपनी स्पीच में अग्निवीर योजना के बारे में बताया, तो क्या इसमें खामी आपको नजर आ रही है? देखिए साहब, वो विषय ही दूसरा है। अग्निवीर जिन्होंने कहा है, वो अग्निवीरों ने उनको करामात दिखा दिया। देख ही रहे हैं आप। हालांकि हम उसके खिलाफ हैं। जो पूरे देश में आगजनी हो रही है, हम उनके खिलाफ हैं। हम संविधान सम्मत लोग हैं, हम संविधान की बात करने वाले लोग हैं, तोड़ फोड़ आगजनी के खिलाफ हैं। लेकिन जब बातें नहीं सुनी जाती है, हिटलर गैंग के लोग हिटलर ही पे उतर आते हैं, तो ये जो अभी हो रहा है, वो उसके अलावा उनके पास रास्ता क्या है? हालांकि नहीं होना चाहिए। शांति का संदेश है ये, शांति से चलना चाहिए। लेकिन ये अग्निवीर नाम दिया है तो उन्होंने अपना करामात दिखाना शुरू कर दिया है।
क्या लोकसभा के उपचुनाव में क्या संभावना जताएंगे आप? दोनों यादव लड़ रहे हैं, ऐसे में यादव किसको सपोर्ट करेगा? देखिए, आप यादव कर रहे हैं, मैं तो यादव कह नहीं रहा हूँ। मैंने कहा धर्मेंद्र जी, जो भले आप यादव मान ले, कुर्मी मान ले, कोई हरिगड़िया, धोबी पाती, दलित, तमड़ी, राजभर, चमारधरकर, बिंदपासी, इन सब की वकालत करने वाले धर्मेंद्र जी हैं। और दूसरे यादव जी हैं, वो यादव जी कम नचनिया ज़्यादा हैं। सदन में नाचना नहीं है, वहाँ वकालत करनी है। मैं आजमगढ़ वासियों के उनकी सोच को मैं आभार प्रकट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब चढ़ेगा वोट का बुलडोजर, ना आजमगढ़ से चुना जाएगा निरहुआ और ना लोकसभा में नाचेगा निरहुआ। जाएंगे धर्मेंद्र यादव, जो पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों के हक अधिकार के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धर्मेंद्र यादव जी बड़े पैमाने से जीतने का काम कर रहे हैं। सर, इसी बात में मुझे एक बात याद आ रही है। दिनेश लाल ये कहते हैं कि सपा कभी भी जो है कलाकारों का सम्मान नहीं करती। इस बयान पे आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी संविधान सम्मत पार्टी है और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कितने कलाकारों का सम्मान हुआ, ये एक एक ब्यौरा लेकर के देख लेना। भारतीय जनता पार्टी कलाकारों का सम्मान नहीं करती है, बल्कि उनका व्यवसाय कराती है। समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है, उनका व्यवसाय नहीं करवाती। टिकट देने में जिस तरीके से जो है इस पर भी आरोप लगा कि समाजवादी के लोग टिकट देने में संशय हैं, कहीं दिनेश लाल के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो बार बार इस पर जो है आरोप लोग लगा रहे थे। तो सब बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोई देरी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के एस्टेब्लिश नेता के रूप में धर्मेंद्र यादव जी की पहचान है और पार्टी ने इसीलिए निर्णय लिया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब लोकसभा को यहाँ से इस्तीफा दिया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली, तो इस विश्वास के साथ संभाली है कि मैं भले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायकों का अपनी पार्टी का नेतृत्व करूंगा, आजमगढ़ की छाया उनकी बनी रहेगी, वो अपने छोटे भाई के रूप में वो निभाने का काम करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सगड़ी विधायक डॉक्टर एस एन पटेल जी। इनसे पूछते हैं, लोकसभा उपचुनाव चल रहा है, सर किस तरीके की तैयारी चल रही है और क्या माहौल बनेगा, क्योंकि आपका क्षेत्र है और आप अच्छी तरह जानते हैं। तैयारी तो अभी 2 महीने पहले सबको पता है किस तरह की तैयारी थी। 2 महीने पहले आजमगढ़ की जनता ने बता दिया कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। कह तो रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं ये सपा का अगर टूटेगा, अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सांसद चुना जाएगा। तो ये बताइए, मुंगेरी लाल के सपने कोई अगर हसीन सपने देख रहा है तो हम आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सपना उनको देखने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। एक अलग सवाल कर लेता हूँ। अभी आपने एक वादा किया था सगड़ी विधानसभा के लोगों से कि हम जिस दिन चुनाव जीतेंगे, मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा रौना पार से और बिलरियागंज के मार्ग को सही कराएंगे। उस पर आपने कार्रवाई भी की और सफलता भी आपको मिली है। तो ये काम कब तक पूरा होगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम कोई भी होता है, योजनाएं आती हैं, काम का क्रियान्वयन करने में थोड़ा समय लगता है, नो डाउट। अब तो सदन चला, उसके बाद सब कुछ आना बाकी है। अभी थोड़ा बरसात शायद समाप्त होने के बाद वो कार्य पूरा हो जाएगा, शायद हमें जो उम्मीद। अच्छा, एक चीज़ ये नहीं लगता कि अगर धर्मेंद्र यादव जी के जगह पे अगर डिम्पल रहती तो शायद लड़ाई और मज़ेदार हो जाए? नहीं, देखिए, इस पे हमें कोई कमेंट नहीं करना। ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। और आपने अभी एक डॉक्टर साहब से सवाल पूछा, देर कहाँ हुई भाई? भाजपा जिस दिन कैंडिडेट अपना दी, हम लोग दूसरे दिन अपना कैंडिडेट दे दिए। कहाँ देर हुई? अगर देर हुई तो दोनों में हुई। दिनेश लाल जी आरोप लगाया कि इन्होंने जो है यहाँ से त्यागपत्र दे करके आजमगढ़ की जनता को धोखा दिया है। कौन से? अरे भाई, तो कहना वही तो कह रहा हूँ, बीजेपी किसकी पार्टी है? अभी मैं अपने उद्बोधन में बोल रहा था कि झूठ बोलो तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि सत्य भी शर्मा जाए। वही निरहुआ है ना जो भगवान को भी चैलेंज दे रहे थे पिछली बार कि मैं उनके लिखे हुए क्या कहते हैं उसको बदल देंगे, विधि के विधान को बदल सकते। तो भाई, ऐसे महान अगर निरहुआ हैं तो उनकी तुलना हम नहीं कर सकते। मेरे साथ ये विधायक सगड़ी थे, आपने देखा, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद थे। मैं अगले टर्म में फिर मिलूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।